अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में। तो ऐसा मत समझिएगा कि मुझे ठंडी लग रही है, बस मैं अपने रूम में हूँ, अपने रूम के अंदर हूँ, तो सारा एनवायरनमेंट गर्म है। तो ऐसी कोई बात नहीं है ठंडी वाली बात, ठीक है। क्योंकि मेरे को एक पीएनएल वीडियो देख के एक अजीब सा कॉल आया कि सर आपको ठंड लगती है आप बीमार नहीं पड़ जाते। मतलब वो किसी और चीज के लिए कॉल किया था, बट उन्होंने इस चीज को भी कॉल आउट किया। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि छोटी छोटी चीजें भी लोग ध्यान रखते हैं। और थैंक यू सो मच कि आपने उस चीज का एक मेरे लिए एक केयरिंग जेस्चर दिखाया। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। तो भाई आज की मार्केट की अगर बात करें तो अनडाउटेडली मार्केट आज नेगेटिव था। और मार्केट के नेगेटिव सेंटिमेंट्स अभी से नहीं, मार्केट ने फ्राइडे से ही आपको बता दिए थे। क्योंकि जैसे कि मैंने आप बहुत पहले पीएनएल वीडियो में और कितनी पीएनएल में वीडियो में बोला है कि कभी भी, जैसे हाल ही में मिड कैप के मूव को लेकर बोला था, कभी भी अगर ऐसे शार्प मूवमेंट आते हैं ऐसे ऐसे ऊपर नीचे वाले, तो उसका जो अगला मूवमेंट होता है वो आपका रिवर्स ही होता है ज्यादातर। यस, अगर ये थोड़े रुक रुक के आते, थोड़े रुक रुक के आते तो बोल सकते थे मार्केट एक ऊपर की तरफ प्लान कर रहा है। बट कभी भी अगर ऐसे शार्प मूव आते तो आप ऐसे मूव की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। बट अब वो देखने वाली बात होती है कि ये मूव आपका ऐसे 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 आता है, या फिर आप बोल सकते हो आपका ये मूव ऐसे आ जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप बोल सकते हो 10 में से 6 से 7 बारी ये मूव ऐसे होता है, 4 मूव ऐसे ही रिवर्स होते हैं, और 2-3 बारी क्या होता है कि ऐसे 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 फिर एकदम से नीचे आ जाता है, ठीक है। और ये दोनों साइड होता है। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आती है कंटिन्यूस तो वापस से ऊपर भी ऐसी जाती है, अगर मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जाता है तो वापस से नीचे भी वैसे ही आती है। तो ये कुछ मार्केट के कुछ एक बेसिक रूल्स है, या मैं बोलूंगा इसको एक बेसिक है, जो कि जो एक्सपर्ट होते हैं मार्केट के, जो मार्केट को बहुत टाइम से देखते हुए आते हैं, तो उनको ये चीजें पता होती है। तो आई होप जो भी एक्सपर्ट अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो पास्ट चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मार्केट ऐसे ही बिहेव करती है शार्प मूव्स पर, ठीक है। और अगर आप देखोगे मार्केट अभी प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी साइडवेज दिखा रहा है। तो साइडवेज दिखाने का बस सेंस बस इतना ही है कि अभी मार्केट डिसाइड कर रहा है कि कहां जाना है, बट मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आपको नीचे आता हुआ जरूर देख सकता है। आई कुड बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता हूँ, बट मैं यही बोलूंगा कि जो मेरे को पता है, जो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग जो मैं देखता हुआ आया हूँ, मैं आपके साथ वो नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। गारंटी किसी की भी चीज की नहीं होती है, बट मेरा जो कन्विक्शन है वो मार्केट के नीचे की साइड का ही है, तो मैं उसी की तरफ ही स्टिक रहूंगा। रॉन्ग हो जाऊंगा कोई बात, ये मार्केट है भाई, यहाँ पे हर वक्त कोई सही नहीं हो सकता। अगर मैं 10 में से एक बार 2 बार गलत हो रहा हूँ तो इट्स ओके। बाकी जो भी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो देखते हैं वो मुझे जानते हैं कि अगर मैं एनालिसिस करता हूं तो फिर उसकी एक्यूरेसी कितनी रहती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट का आउटलुक डाउन साइड है। और अच्छी बात बस इतनी ही है कि सारे इंडेक्स सेम सिंक्रोनाइज्ड है, तो मुझे कोई ऐसी टेंशन वाली बात भी नहीं है कि यहाँ पे मैं अलग अलग इंडेक्स को इवेल्युएट करूं। तो ये एक सबसे अच्छी बात चल रही है, और मैं इसको अच्छी बात हमेशा इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो भी लोग मल्टीपल इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि सारे इंडेक्स सिंक्रोनाइज। बात करते हैं आज के पीएनएल की। तो आज का पीएनएल काफी इंटरेस्टिंग था। आज का ग्राफ देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग ग्राफ है। आप देखोगे यहाँ पे हम 4200 तक भी गए, फिर यहाँ पे हमारा 2600 तक भी गए, और यहाँ पे हमारा जो मैक्स ड्रॉडाउन था आपका 6800 भी था। बट आज हमने क्लोज कितने गया, न्यूट्रल पे गया, न्यूट्रल टू पॉजिटिव मैं बोलूंगा इस चीज को। तो काफी ड्विंडलिंग वाला ग्राफ है, ये सारी चीजें हैं। तो डेफिनेटली आज का दिन काफी रोलर कोस्टर था इन्वेस्टर्स के लिए, बट ठीक है। मैंने जैसे कि बोला कि अगर आप लोगों के पास एक डिफाइंड सेटअप है, डिफाइंड सेटअप, वही लोग यहाँ पे जीत बोल रहे हैं और बोल सकते हैं, वही लोग मार्केट में टिक सकते हैं। भले ही मार्केट के दिन अभी भी कैसे, या मैं बोलूंगा पास 1 मंथ से भी लॉस में, डजेंट मैटर, क्योंकि वो सारे लॉसेस डिफाइन है, सारे प्रॉफिट डिफाइन है। बट अगर किसी के पास सेटअप ही नहीं है और कोई भी यहाँ पे आप समझ लो कि करना चाहता है, तो भाई मतलब फिर तो आप लोगों के लिए मैं ये बोलूंगा रेस्ट लो। तो सेटअप का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट आप लोगों के सामने ही, आप लोग अगर ग्राफ भी देखोगे तो इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर ग्राफ। तो इमोशंस को कंट्रोल करना इट्स डिफिकल्ट। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को या तो ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को अभी भी मैसेजेस और कॉल इस वजह से भी आते हैं, सर क्या करें, कभी पॉजिटिव दिखता है, नेगेटिव दिखता है, भारी लॉस हो गया। अभी भी मुझे लगता है अभी भी लोग गैम्बलिंग को छोड़ा नहीं है। इतना होने के बाद भी भाई छोड़ दो, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है छोड़ना, क्योंकि
मार्केट का जो अभी फेज चल रहा है, मैं कहूंगा वन ऑफ द टफेस्ट फेज चल रहा है मार्केट का, वन ऑफ द टफेस्ट। ये मैं अकेले ही बात नहीं कर रहा, आप पूरी कम्युनिटी जाओ, कम्युनिटी में सर्च करो और जाके ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप्स, अच्छे अच्छे ग्रुप्स और लोगों की बात कर रहा हूँ, एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को पता चलेगा। क्योंकि हम कम्युनिटी में रहते तो हमें इतना तो पता ही है कि एक्चुअल में मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है। ना मार्केट का सिनेरियो इन्वेस्टर के पक्ष में चल रहा है, ना मार्केट का सिनेरियो ट्रेडर के पक्ष में चल रहा है। ये सिनेरियो काफी अलग है। इट्स लाइक मैं अगर एक एग्जांपल रिजेम्बलेंस करूं तो आईआईटी के एग्जाम की प्रिपरेशन समझ लो, तो ये आईआईटी के एग्जाम की प्रिपरेशन जैसा है, काफी डिफिकल्ट। जब ये फेज निकल जाएगा, जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्केट, के बाद सारी चीजें नॉर्मलाइज होते हुए आप लोगों को दिखेंगी। और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक मार्केट में एक नॉर्मलाइज फेज आ जाएगा, फिर मार्केट नॉर्मल तरीके से चला करेगी। या फिर आप बोल सकते हो कि हम लोग इस मोमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे पूरी तरीके से, उसके बाद स्ट्रेटजीज भी इसमें ढल जाएंगी, उसके बाद हमारे पास बैक टेस्ट डेटा भी आ जाएगा, फिर हम अपने दोबारा से नए सेटअप्स को ट्रस्ट करने लगेंगे। तो इट्स अ सीरीज ऑफ चेन, इट्स अ सीरीज ऑफ चेन ऑफ प्रोसेस, आप बोल सकते हैं ये पूरा प्रोसेस है। तो क्योंकि अभी मार्केट का एक ट्रांजिशन पीरियड है, तो वो एक बार वो कंप्लीट हो जाए और वो लास्ट स्टेज रह गई अब लॉट साइज की, लॉट साइज चेंज हो जाएगा, उसके बाद फिर मुझे लगता है कंप्लीट ट्रांजिशन हो जाएगा मार्केट का। उसके बाद जो भी चीजें होंगी फिर आपके एक्यूरेट होंगी, टू द पॉइंट होंगी, फिर वहां पे कोई अंदाजा नहीं होगा और वहां पे सारी चीजें वैसे ही चलेंगी। फिर हमें अपने सेटअप को वैसे ही बनाना है और उसके बाद मार्केट का आउटलुक देखते हैं। फिर अगला सेबी का ऐसा नोटिफिकेशन कब आएगा जब मार्केट का पूरा आउटलुक चेंज हो रहा हो। तो ये रीसेट बटन की तरह है बिल्कुल, और अब देखते हैं अगला रीसेट बटन सेबी कब लॉन्च करती है। बट जब भी लॉन्च करेगी उसके बाद फिर यही प्रोसेस होगा। तो जो लोग मार्केट में नए हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही नई चीज होगी, बट मेरे लिए दूसरी बार है और बाकी नए लोगों के लिए तो पहली बार होगा। तो इसकी आदत आप डाल लो। ऐसा बोलते हैं कि कोई भी स्ट्रेटजी मार्केट में लॉन्ग टर्म तक वर्क नहीं कर सकती, ऐसा क्यों बोलते हैं? तो इसी वजह से ही बोलते हैं, इसी वजह से ही बोला जाता है। कोई इस वजह से नहीं बोला जाता कि मार्केट डायनेमिक्स है, वटएवर जो भी आप लोगों को थ्योरी चिपकाई जाती है दिमाग में। एक्चुअल में मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता है एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम पे। तो इसी वजह से वो चीज लागू होती है कि मार्केट डायनेमिक है और यहाँ पे कोई भी सेटअप लंबे वक्त तक काम नहीं कर सकता, इसी वजह से बोला जाता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी अगर आपको कोई भी यहाँ पे अगर आपको डाउट एंड क्वेरी, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप में डायरेक्टली, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।